I'm Lady Gaga. Thank you so much. We love you. Let's all be on the same page. This is the place and this is the time from where we have to start. तो जागो मेरे साथियों. Spread their wings and fly. मजा लो. ये देखो पप्पू भाजी क्या कर रहे हैं. फोटो खींच रहे हैं. देखो ना खुशी हो रही है.
हाय फ्रेंड्स, देखिए बहुत मजा आ रहा है। अभी इस टाइम तस्वीर देखते हैं, ठीक है। So, once again, please help us welcome our leaders, Sardar MP Singh and Mrs. Devinderjit Kaur Sandhu, onto the virtual stage. जबरदस्त तालियां। हाँ जी सर, चलो आपको एक अच्छी वीडियो मिल गई देखने को। अच्छा लगा सर? अगर अच्छा लगा ऐसे कर दो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। लाइट गई अच्छे के लिए गई है। आप देखो इस्तांबुल घूम के बैठे हो मजे से, 2 मिनट। ये पावर है आजकल, ठीक है। चाहे मैं ही गया हूँ, ठीक है, मेरे कारण आपने वो देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे भेज दिया करो, कोई बात नहीं, चला जाए। गुड। अच्छा, तो मैं यही इस्तांबुल की बात कर रहा था। लास्ट आपके स्पीकर देखा होगा कि वहां जो सॉन्ग गा रहा है, पता कौन था? वो एमबे ने सभी एएलएस था वहां। आपने गुरदयाल और सरबजीत और बहुत सारे और लीडर्स को वहां देखा होगा। ये भी सारे वहां हमारे साथ थे। और मजे की बात, वहां जो एमबे ने जो वहां एक सिंगर बुलाए थे, वो थे सोनू निगम, ठीक है। वो जो वो बोल रहे थे ना कि गाड़ी आती है, वो जो का सॉन्ग है गदर का, वो उसने स्टेज के ऊपर खुद गाया और खुद थे आप वहां। एमबे ऐसे लाती है, कभी मीका को लेके आती है, कभी सुखविंदर को लेके आती है। अभी हम मालदीव में थे, वहां आया था ये आपके बटाले के पास वाला लड़का, क्या नाम था उसका? पंजाबी सिंगर, वो पंजाबी सिंगर है, बहुत छोटा सा लड़का है, ठीक है। तो हाँ, गुरु रंधावा, ठीक है, जिसके हान का है उसने बता दिया है। तो आप देखोगे कि आप ऐसे सेलिब्रिटी से, ठीक है, उनके साथ फोटो खिंचवाते हो, वो आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं। उनको एमबे का पता चलता है, ठीक है, आप एमबे के बारे में उनको बताते हो, फिर आप उनसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हो। जैसे आज आप एड में देखते ही हो कि एक तरफ अमिताभ बच्चन खड़ा रहता है, एक तरफ हमारे पास स्पोर्ट्स के अच्छे जो विनर्स हैं इंडिया के, वो टॉप के, वो खड़े रहते हैं, ठीक है। आज इंडिया इतना बड़ा है, तो जो टॉप सेलिब्रिटीज, जिसको फादर बोलते हैं बॉलीवुड का, ठीक है, तो वो आपके एड को प्रमोट करता है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, आपके बिजनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। ये आपकी पावर है इस चीज के बीच में। अब मेन चीज ये है, मैं सारी मतलब मुझे यहाँ जो भी 100 लोग दिख रहे हैं, मुझे एक ही चीज दिख रही है कि ये सारे के सारे डैमेज, ये सारे के सारे इसलिए एमबे बिजनेस में आए हैं कि ये अपनी इनकम को 1 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए इनको अच्छे से पता है कि 5 से 7 साल लगेंगे, उसके बाद हम सारी दुनिया घूमने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो साउथ अफ्रीका हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे कनाडा हुआ, चाहे यूरोप हुआ, कोई जगह नहीं है जिधर आप नहीं, तो काम एक ही करना है, डायमंड जाना, ठीक है। तो यहाँ मैं वापस लेके आता हूँ A70 क्लब, जिसके बीच पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, वो आपने पहले वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसमें लेडी गागा आई हुई थी, ठीक है, अभी शायद अभी देखी होगी आपने। मैं दूसरे फोन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा। लेडी गागा कौन है? लेडी गागा एक ऐसी सिंगर है जिसने 18 से 20 साल से ये डिसाइड कर लिया था
कि वर्ल्ड के बीच में टॉप की सिंगर बनूं। ना वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो एक्टर बन सके, ना वो इतनी अच्छी सिंगर थी कि वो बढ़िया सिंगर। उसने एक नया तरीका निकाला और जो बच्चों के अंदर, जैसे हमारे यहाँ अभी एक लड़का था ये सिंगर जिसकी डेथ हो गई, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला, जैसे सिद्धू मूसेवाला फेमस हुआ अपने नाम से, अपने गांव से, कोई नहीं उसको प्रमोट करने वाला। इसी तरह लेडी गागा को प्रमोट करने वाला कोई नहीं। लेकिन उस लड़की ने इतनी कमिटमेंट ली, विद इन 5 to 10 years पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। जैसे यहाँ गुरु रंधावा आ जाए, जैसे यहाँ सिद्धू मूसेवाला आ जाए, लोग पागल होते हैं ना, वैसे वहां लेडी गागा को अमेरिका के बीच देख के पागल होते हैं। 7 ट्रक आए थे, उसका बैंड, जो उसका बैंड है जिससे वो लोगों के साथ वो शेयर करती है, 7 बैंड में उसके सामान आता, 7 ट्रकों में उसका सामान आया था, ठीक है। तो पूरी टीम 100 लोगों की साथ टीम, ठीक है। तो सिर्फ 1 घंटा एंटरटेन, डायमंड्स को एंटरटेन करने के लिए एमए ने 7 करोड़ रुपया दिया था, क्योंकि उसका 70 का डॉलर था, ठीक है। तो 7 करोड़ 1 घंटे का दिया, ठीक। तो वहां एक फैमिली की तरह लास्ट में उसने बोला था कि आई लव एमए, ठीक है, थैंक्स एमए, ठीक है। तो वर्ल्ड के बीच आपका पार्टनर, आपकी कंपनी पूरी दुनिया के बीच, कोई देश है, कोई कंट्री है, वहां जानी जाती है हेल्थ के नाम से, क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम से, और सबसे बड़ी अपनी लीडरशिप के नाम से। और सबसे बड़ा जो उनके पास प्लान है कि एक आम आदमी को घर से उठाती है, चाहे वो 5 पढ़ा हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, उसको एक वो टीम में जाके एजुकेट होता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों से शेयर करता है, लोगों को कैसे वो हेल्थ और वेल्थ टीच करता है। तो विद इन 5 to 10 ईयर डिटर्मिनेशन के साथ अपनी आने कुछ तो फ्री करके रख लेता है। इसका नाम है एमवे। अगर तो इसलिए एमवे कर रहे हो, ठीक है, फिर तो आपको डायमंड जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अगर आपको यही है कि ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, ये आपको अच्छा नहीं लगता है, यहाँ मेरे लोग सो जाते हैं, यहाँ मेरा ग्रुप नहीं बनता है, मुझे आज ये काम पड़ गया, मुझे ये काम पड़ गया, ठीक है, अब मुझे ये बीमार हो गया, मुझे ये बीमार हो गया। अब मैं ये नहीं बोलता ये बुरी बातें हैं, हर परिवार में, हर घर में ये चीजें होती हैं। लेकिन ऑफिस में, बिजनेस में जाके कभी किसी ने ये बहाना नहीं लगाया कि मेरे परिवार में आज ये हो रहा, मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने भी ना, अगर 365 दिन है, उसमें बताया गया कि मेडिकल आप 10 छुट्टियां ले सकते हो, 15, ठीक है, इमरजेंसी इतनी छुट्टी ले सकते हो, बाकी आपने 100% वहां देनी है। अगर उसके बाद आपने बताना है, क्यों नहीं आए। और एमवे का मजा पता क्या है, लोग जब मर्जी बाद में बताते हैं अपने बॉस को, अपने मेंटर को, सॉरी सर आज नहीं आ सका, घर गेस्ट आ गया, ठीक है। ये है कारण जिसके कारण हम ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? हम आपको सेलिब्रिटीज बनाना चाहते हैं, हम आपको वर्ल्ड के उस टॉप लोगों के बीच लेके जाना चाहते हैं जिनका मेंटल लेवल एक करोड़पतियों वाला है, लेकिन आप उन लोगों की संगत नहीं छोड़ना चाहते जो आपको नीचे को खींचे। बस ये सबसे बड़ा फर्क है। जिस दिन हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे, यस आई कैन डू इट, मेरी संगत मेरी अपलाइन के साथ है, ठीक है, उस अपलाइन के साथ जो ग्रोइंग है, जो ड्रीमर है, जो मेरे साथ मेरी मदद करती है, हेल्प करती है, मुझे सिखाती है, काम करने की नहीं, मेरा काम करने की नहीं, मुझे सिखाने की, वही मेरा मेंटर है। हमें ये बताते थे 1000 चैलेंज, ठीक है, और एक कारण जो आपकी जिंदगी बदले, दोनों में से कौन पावरफुल है? आज तक जितने लोग एमए में आप ग्रो करते नहीं देखते ना, वो सिर्फ वो 1000 में से कोई भी एक चैलेंज को चुनते हैं, ठीक है। तो हमेशा वो ब्लेम करते, अपने आप उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने आप को ब्लेम मान सके। आप देखो, अगर स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, वो किसी भी चीज में हो जाए ना, तो हमेशा जो दूसरे वाला, अभी आप क्रिकेट चल रहा था, वो सामने आके बोलते हैं कि हम क्यों हारे। उसी टाइम माइक उसके हाथ में पकड़ाते हैं कि बताओ भाई आप क्यों हार गए। वो बताते हैं कि सर गुड, हमने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ गलती हमसे हुई, आगे से हम ठीक करेंगे। वो आप 10,000 लोग बैठे हो, 1 लाख के बीच गलती मानेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने अगले दिन मैच फिर खेलना है और जीत के दिखाना है। अभी 2020 हुआ, अभी 2020 फाइनल हुआ, अचानक मैं घर आया तो चल रहा था, तो मेरी बेटी बोली पापा आज फाइनल है, और दुनिया बैठी रही। जिस दिन फाइनल था उस दिन बारिश आके फाइनल हुआ ही नहीं, ठीक है। क्या अगले दिन लोग नहीं आए? कि बहुत सारे लोगों को आया, सर लोगों के हिसाब से टाइम रखो, ये रखो, ठीक है। क्या पैशन देखना था? उस दिन
मैच हो ही नहीं पाया, बारिश होती रही, मैच कैंसिल हो गया, उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया। अब वहां 1 से 2 लाख लोग अहमदाबाद में कैसे रहे, होटल लिए, घरों में रहे, कैसे रहे, जो वहां से गए थे, लोग कोई नहीं गया। अगले दिन फिर शुरू हुआ मैच, ठीक है। तो जब मैच 1-3 खेल के हटी, बारिश फिर शुरू हुई, ठीक है। तो अब रिजल्ट आना था, सारी दुनिया बैठी हुई है, क्रिकेट सेलिब्रिटीज आए बैठे थे, कहते कि हम तो धोनी को देखते हैं, हमने तो धोनी को देखना है, वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए, ऐसे करते हुए, ठीक है। बहुत दुनिया इकट्ठी हुई है, बैठे हैं। धोनी का लास्ट था ये 2020, दुनिया बोल रही है, प्रेज कर रही है, क्वालिटीज देख रही है कि ये करेगा धोनी, ये करेगा, ठीक है। दूसरा मैच पूरी उन्होंने ग्राउंड बाई स्क्वाड ने इतना पानी खड़ा था, उसको पानी फिनिश किया, 3 घंटे लगे। तो मैच स्टार्ट हुआ जाके जो 8 बजे होना था, वो 12 बजे तक वहां एक भी आदमी हिला नहीं, क्यों? वो दिल से देखने आए थे। हमारे फंक्शन में आधा घंटा मीटिंग लेट हो जाए, 15 मिनट मीटिंग लेट, लोग क्या बोलते हैं, सर लोग ही चले गया, मीटिंग किसके लिए करनी? हम खेल रहे हैं, आप एक भी नहीं रहोगे यहाँ, फिर भी लोग डायमंड जाओगे, ये याद रखना आप। रिच डिवॉर्स को मैं उनके बेटे डग डिवॉर्स को मैंने सुना था, हम ऐसे एमरल्ड एक रूम में बैठे थे, तो उन्होंने लेक्चर किया, ठीक है। लेक्चर कर रहे कहते हमारा इंडिया के लिए विजन है कि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करने जा रहा है, हम आपके साथ और आपके बगैर, हमारे सामने बोला विद यू एंड विदाउट यू, ठीक है, इंडिया में हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। उस टाइम तो लगा मैं गुस्सा, मैं आगे बैठा था, ये हमें बोल रहा है कि आप नहीं हो तो फिर भी चलेगा, ये कैसे हो सकता है? लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि अगर आप नहीं हो, उनको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जिस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आपके साथ 4 लोग आ जाएं, आप डायमंड जाने की तैयारी कर लेते हो। आपके साथ 4 लोग चले जाएं, आप बाहर जाने की तैयारी कर लेते हो, ठीक है। आपके साथ 2 किसी और कंपनी में चले जाएं, ठीक है, आपको कुछ ऐसे होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो लीडर होता है उसको कोई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूं कि क्वालिटी क्या होती है लीडर्स। लीडर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करता है अपने ऊपर, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव है, उसको पता है ये भी मेरे बिजनेस का हिस्सा है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो भी मेरे बिजनेस का हिस्सा है, ठीक है। गुरबानी में आता है दुख दारू सुख रोग पिया, जाको ताम ना, दुख दारू, ठीक है। दुख एक दारू जैसी चीज है, ठीक है, कि जो दुखी भी कभी होते हैं ना, वो भी कोई कारण होगा, ठीक है। निकल जाएगा वो टाइम, नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं ये सोच के बैठे हैं कि जो आज मेरे साथ नहीं आया, शायद वो डायमंड चला जाता, ये हो ही नहीं सकता कभी, ठीक। लोगों को तो इशारा चाहिए, एक इशारा चाहिए, वो पहले आता है। ड्रीमर की ये क्वालिटी होती है, ठीक है। कहीं हम लीडर को चूज करने में प्री जज तो नहीं कर रहे, कहीं हम उनके साथ जो लिंगर है, जो लेजी है, उनका काम खुद करके देके उनको लीडर तो नहीं बोल रहे। देखो बातें आज सच्ची रहेंगी, चाहे पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये सही एमबी बिजनेस ऐसे ही होता है। लेकिन मैं वो बातें कर रहा हूं जो जिससे आपका बैंक भर जाएगा पैसों से, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल ओपन हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको रोक पाएगी, ठीक है। एक बार आपने डायमंडशिप तैयार की, एक बार आगे बढ़े, ठीक है। अब जितने भी डायमंड है उनका लाइफस्टाइल देखें, उनके बच्चों का लाइफस्टाइल देखें, उनके बच्चों की एजुकेशन देखें, उनके बच्चों की स्मार्टनेस देखें, उनका घर देखें, उनकी गाड़ियां देखें, और 20 साल पीछे चले जाए, उसके बाद देखें, फिर आपको पता चलेगा कि एमबी बिजनेस के बीच डायमंड आके क्या कुछ लेता है, ठीक है। ये एक रीजन डिजाइन करना, ठीक है। अगर आप इन चीजों को अपने अंदर समा सके, डीएनए तक लेके जा सके, इसका सीड बना सके और इस सीड को लोगों के अंदर डाल सके, आप एक धरती की तरह, धरती मां की तरह बन सके, भी कोई भी चीज इसमें डाल दी जाओगे, ये उगेगी और उग के अपना फ्रूट पैदा कर देगी, ठीक है। आप देखो सीड किसका है, वही। अगर सेब का है तो उसको सेब ही लगते हैं, आम नहीं लगते। जो आदमी जो बीजेगा वही काटेगा, लेकिन उसके बीच टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। उसको बनना है। कहते हैं ना कि एक एप्पल के बीच कितने सीड है, ये तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन एक सीड के बीच कितने एप्पलों के पेड़ है, ये आप काउंट नहीं कर सकते। ये आपका बिजनेस है क्या? ऐसे सोच पाते हैं आप? जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू करोगे,
आपकी लाइफ टोटली ही बदल जाएगी। आप हवा में रहना शुरू करोगे, आप उड़ना शुरू करोगे, आपको लड़ने का हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं लगेगा, आपको घर के छोटे चैलेंज में टाइम नहीं लगेगा, आपको ये होगा कि इसको मैनेज कैसे करें। लीडर्स बेस्ट मैनेज करने में होता है, चैलेंज शेयर करने मैनेज करने में। बहुत सारे लोग मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बोलते हैं चैलेंज को मैनेज नहीं करते, बोलते हैं। जब चैलेंज बोलना शुरू किया, जिस चीज को बोलोगे वो चीज बड़ी होती जाएगी। प्यार बोलोगे प्यार बड़ा होता जाएगा, चैलेंज बोलोगे चैलेंज बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ, जिसको बोलोगे 10 गुना बड़ा दिखेगा। जैसे बिल्ली शेर देखती है ना, वैसे देखेगी आप चैलेंज। तो कहीं आज हम बिल्ली की तरह हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड इतना बड़ा है कि आप शेर की तरह रहते हो। ठीक है, तो हो सकता है शेर भी है, लेकिन वो डर गया तो वो भी बिल्ली बन जाएगा। समझे बात? तो ये था एक छोटा सा मैं आपको चीज देना चाहता। अब एजुकेशन की आपको समझ है इन चीजों की। अब मैं आता हूं कि अभी जो हमने चेंज किया है, हमने नहीं, जो हमारी कंपनी ने पिछले 3-4 साल से जो एक बड़ा चेंज लाया है, ग्लोबली हेडक्वार्टर से ये जो चीज शुरू हुई है, जिसके बीच इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, जो हेल्थ के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको कैसे उन्होंने एक चेंज के बीच ले गया। ठीक है, उन्होंने देखा कि हमारे अगर वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, गुड वेलनेस हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, इनको कैसे और अच्छे से लोगों को दिया जाए। ठीक है, तो उनमें बहुत सारी स्टडीज चल रही थी। तो पिछले दिनों में 3-4 सालों के बीच अमेरिका का बिजनेस, चाइना का बिजनेस और कोरिया का बिजनेस, ये बहुत बूम किया। वो ये कि लोगों ने प्रोडक्ट सेल करना छोड़ दिए। जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, किसी को वो डेली नहीं देते, किसी को वो ग्लूकोजामिन नहीं देते, किसी का वो कैल्शियम कम हो वो नहीं देते। छोटा सा ट्विस्ट किया उसने। ठीक है, और उसको एक नाम दिया सोल्यूशन सेलिंग। क्या नाम दिया? सोल्यूशन सेलिंग के भी वो कैल्शियम क्यों खा रहा है? वो चाहता है कि मेरी बोन्स है ना वो ठीक हो जाए, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी बोन सिर्फ कैल्शियम से ही रिलेटेड है या और भी कोई कारण, कि इसमें प्रोटीन भी चाहिए, इसमें विटामिन डी की भी कमी आ चुकी है। ठीक है, ये किसको पता है? वो उसको तो नहीं पता, लेकिन तो हमारा एक्सपर्ट है, जो हमारा लीडर है, उसको बहुत अच्छे से पता है जब कैल्शियम कम होता है, सिर्फ कैल्शियम ही कम नहीं होता, उससे पहले विटामिन डी कैसे कम हो जाएगा, वो लेथार्जिक कैसे महसूस करेगा, उसमें प्रोटीन कैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रोटीन डाइट कैसे रहेगी। इन चीजों के लिए इन्होंने इसको नाम दिया सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कुछ एजुकेशन में, ठीक है, हमें कुछ नई चीजें सीखनी पड़ रही है, और कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं उसको एक शेप दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बंडल के बीच लोगों को पटक देते हैं। ठीक है, हम हेल्थ बंडल देते हैं, अभी हम हार्ट का बंडल देते हैं। ठीक है, अभी हम स्लिम फिट होने का बंडल देते हैं। अब बंडल से बात करते हैं उनके साथ। ठीक है, और कंपनी के पास जाओगे तो आपको बंडल बने हुए मिलेंगे। ठीक है, आप लीवर हेल्थ की बात करोगे, वहां बंडल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब प्रोग्राम देगा उनको 3 से 6 महीने का। ठीक है, कोई भी ऐसी मेडिसिन हो सकती है हफ्ते में ठीक करने की। ठीक है, लेकिन जो एक रेगुलर जो डिजीज को निकालना वो एक हफ्ते में नहीं निकलता। जो 6 सालों से क्रिएट किया है, 10 सालों से क्रिएट किया है, कम से कम 6 महीने उसको चाहिए। ठीक है, तो उसके बीच हम लोगों को साथ लेते हैं। ठीक है, और इसके बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, टोटली इज पुल गेम, नॉट ए पुश गेम। ठीक है, हम इसके लिए मोटिवेट नहीं करेंगे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं आप घोड़े की तरह भागोगे, ये करो, नहीं, मैं बस अपने आप को फिट होके दिखाऊंगा। उसके सामने मैं कुछ ऐसी एग्जांपल सेट करूंगा, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरे नियर एंड डियर्स, मेरे रिलेटिव्स, ठीक है, वो खुद देखेंगे मेरे में चेंज। ठीक है, जैसे अभी कंपनी ने एक प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, उसका नाम है लिव न्यूट्रलाइट 360। ठीक, उस प्रोग्राम के बीच, ठीक है, गुरदयाल पाजी मेरे नाल भी गल्ला कर लो, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ। ठीक है, अच्छा
ओके, तो गुरदयाल ने ध्यान ही हटा दिया है। अच्छा, लिव 360 है, हाँ, न्यू प्रोग्राम। इसमें क्या है कि कंपनी ने देखा कि जो भी अच्छे एक्सपीरियंस हुए पिछले 3 सालों में, इन्होंने उसको सबको एक बाउंड किया, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम ली, कुछ साइंटिस्ट लिए, ठीक है, उन सबके साथ कुछ प्रोग्राम तैयार किए, ठीक है, अमेरिका में, उसके बाद इंडिया में। 2 साल इंडिया की जो रिसर्च टीम है, इनोवेशन एंड रिसर्च टीम है, जो गुड़गांव के बीच इनका ऑफिस है, उनको लगा दिया। उनमें देखा गया कि हेल्थ कैसे फिट रहती है, एक आदमी अच्छी फिटनेस कैसे रख सकता है, ठीक है, वो हम इन बीमारियों से उसको दूर कैसे रख सकते हैं, इसके लिए रिसर्च की 2 साल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्राम चलाया, और उसमें सबसे बड़ी चीज एक जो निकल के आई वो है ओबीस। लोग गलत खान पान से, जो हम पहले से बोलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई, लोग ऐसा खाना खाने लगे जिसमें 85% कार्बोहाइड्रेट्स है, जो नॉर्थ के स्पेशल, साउथ का भी फर्क है, ठीक है। नॉर्थ वाले अपनी पूरी की पूरी प्लेट के बीच जो 3 टाइम खाते हैं, उसमें 80 से लेके 85% कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। लोग रोटी खाने के बाद फिर चावल खाते हैं, ठीक है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और उसके बाद फिर मीठा खाएंगे, ठीक है, आइसक्रीम खाएंगे या फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि इन चीजों से हमारे जो बॉडी है वो ओबीस में जाती। जब आप मोटे होना शुरू होंगे, फिर आप सुना होगा मोटे लोगों से जो भी देखेंगे, वो एक बात जरूर बोलते हैं, सर अब तो मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूं, मैं फिर भी मोटा होता जा रहा हूं। 100% जब आपकी ओबीस बॉडी एक मोटापन को अडेप्ट कर लेगी, आप कुछ भी खाओ, आप मोटे ही होते जाओगे, अब ये रुकेगा नहीं।